विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फारकती देकर नई दुनिया से बुद्धि का योग लगाकर परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सच्ची रूहानी यात्रा पर निरंतर रहते हुए निर्भय निर्वैर बनकर निर्भय और निर्वैर दुनिया में जाने लायक बनने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। व्यक्त भाव का आकर्षण अर्थात शारीरिक आकर्षण से परे अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व तरह के बंधन से मुक्त बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। देह का भान आते ही चारों तरफ के बंधन सामने आ जाते हैं और जब अव्यक्त होते हैं तो एक निराकार परमपिता परमात्मा से सर्व रिश्ते हो जाते हैं। देह के रिश्ते भारी कर देते हैं, परमात्मा का संग हल्का बना देता है। बंधन मुक्त जीवन मुक्त दुनिया स्वर्ग में जाना है, पवित्रता है, इसलिए वहाँ कोई बंधन नहीं है। संस्कार हमें यहाँ से बनाकर लेकर जाने हैं, इसलिए प्रवृत्ति में रहते हुए देह के विकारों की वृत्ति से परे रहना है। सर्व बंधनों से मुक्त बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि संकल्प में किसी संबंध में या अपनी देह में या चीजों में फंसना नहीं है। संकल्प के लेवल पर ही हमें अपनी चेकिंग करनी है। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि अगर संकल्प में आएगा तो परमात्मा कहते हैं कि वो कर्म में जरूर आएगा। माया कर्म द्वारा उल्टा कर्म करा देगी, इसलिए व्यक्त भाव में आते भी अर्थात शरीर में रहते हुए भी परमात्मा कहते हैं कि व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना है, तब न्यारी प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त स्थिति ऊंची स्थिति है जिसमें कोई आकर्षण नहीं होता है। परमात्मा पिता का सहारा सच्चा सहारा है, लेकिन ये सच्चा सहारा उन्हें ही अनुभव होता है जो और कोई दुनियावी विनाशी हद के व्यक्तियों के साधन के सहारे छोड़ देते हैं। दुनिया के सहारे तिनके की तरह हैं, जिनका सहारा लेकर हम विषय सागर से पार नहीं हो सकते हैं। ये सत्य बुद्धि में स्पष्ट रखना है। किसी को अपना सहारा नहीं बनाना है। जो खुद परमात्मा से सहारा मांगते हैं, जिनके जीवन का कुछ निश्चित नहीं है, वे क्या दूसरों का सहारा बनेंगे। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप के सहारे का अनुभव करना है तो बाकी सहारे छोड़ दो, तो कभी भी बेसहारे नहीं होंगे। कर्म संन्यास नहीं सिखाते हैं परमात्मा, इसलिए समझाते हैं कि कार्य व्यवहार करते बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा से लगा रहे और स्वाभाविक रूप से लगा रहे। इसे ही परमात्मा सच्ची यात्रा कहते हैं। इस यात्रा पर हमें निरंतर रहना है, इसलिए थकना बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण जीवन में उन्नति करने के लिए स्वपुरुषार्थ का खाता जमा करना है, सेवा का खाता जमा करना है, साथ में दुआओं का खाता जमा करना है। आज उन्नति के लिए परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अनेक आत्माओं के आशीर्वाद का बल जमा करो, जो कि तब मिल सकता है जब परमात्मा से मिले ज्ञान रत्नों का दान कर अनेकों के कल्याण के निमित्त बनेंगे। सेंटर खोलना, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना अर्थात अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बनना। जिसे परमात्म ज्ञान प्राप्त होगा उनका कल्याण जरूर होगा, और जब होगा तो ब्लेसिंग्स स्वतः ही मिलेंगी। जितनी दुआएं उतना तीव्र गति से उन्नति करते रहेंगे। इस समय समझ मिली है कि हम सब रूहानी राही हैं। परमात्मा हम आत्माओं को यात्रा पर ले जा रहे हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए यहाँ ही रह जाएगा। आत्मा को उड़ना है और वो तब उड़ सकेगी जब वो पवित्र बनेगी। कोई शरीर छोड़ता है तो दुनिया में कहते हैं कि वैकुंठवासी हुआ, लेकिन परमात्मा ने बताया है कि अच्छे बुरे संस्कारों के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर यहाँ ही रहती है, जब तक परमात्मा वैकुंठ में जाने लायक बनाने ना आए और हम ना बने। ऐसे ही वैकुंठ में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अभी समझ मिली है कि खुद को देह समझकर द्वापर युग से पाप कर्म करने शुरू किए और परमात्मा से मिलने तक पाप करते ही आए हैं, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं था। इसलिए पापों का बोझा सिर पर बहुत चढ़ा हुआ है, पहले का भी और परमात्मा का बनने के बाद भी। जब तक देह समझकर हम सोचते बोलते कर्म करते हैं, तब तक हम विकर्म ही कर रहे हैं। तो इस जन्म का या पहले के जन्मों का बोझ है, जिसे परमात्मा की याद से चुकता भी करना है
और हमें आत्म अभिमानी भी बनना है। परमात्मा की याद ही योग अग्नि का कार्य करती है और पापों को भस्म करती है। काम विकार जिसे दुनिया सृष्टि की वृद्धि का माध्यम समझती है, उसे परमात्मा चिता कहते हैं, जिस पर बैठकर आत्मा जलती है और पाप आत्मा बन जाती है। अपने को विद्वान समझने वाले पंडित खुद भी विकारी हथियाला बांधते हैं, पतित बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं। परमात्मा आकर फरमान करते हैं कि विकारी हथियाला कैंसिल कर अब पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो और विश्व की बादशाही लो। पवित्र रहने का, याद में रहने का हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी कृष्ण एक अर्जुन को गीता ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, बल्कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से सभी आत्माओं प्रति सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनते हैं, उन्हें ही परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं और वे पांडव कहलाते हैं। परमात्मा अहिंसक बनाते हैं, इसलिए यहाँ युद्ध की कोई बात नहीं है, बल्कि याद से अपने अंदर के विकारों को और बुराइयों को भस्म करना है। चंद्रवंशी राम को बाण दिए हैं, इसलिए देखने वाले समझते हैं कि देवता हिंसा करते हैं। परमात्मा इसका भी राज समझाते हैं कि जो आत्मा परमात्मा की श्रीमत को अमल में लाने के लिए राम की आत्मा ने बहुत बार हार खाकर विजयी बने, इसलिए बाण दिखाए हैं। बाण ज्ञान का प्रतीक है, बहुत बार प्रयास कर पास होना। परमात्मा अनुसार ऐसी आत्माएं नापास हैं, इसलिए बाण दिए हैं। यादगार है ये। कृष्ण की आत्मा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा मुरली के प्रमाण आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए उनके हाथ में सदैव मुरली दिखाते हैं। झूठ खंड है, इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। माया झूठे सपने दिखाती है, जिसके चक्कर में आकर आत्माएं ऊपर उठना चाहती हैं, लेकिन होती दुर्गति है। काया अर्थात शरीर, जिसका बहुत अभिमान है सबको, लेकिन है ये काया झूठी। संसार भी झूठा है, क्योंकि सब देह अभिमान में है और देह अभिमान का विनाश हो जाता है। सचखंड में सब आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाते हैं, वहाँ विकार और अपवित्रता नहीं होती, इसलिए सब सच्चाई से पाठ बजाते हैं। ये सच्चाई के संस्कार आत्माएं संगम युग में धारण करती हैं और परमात्मा से सचखंड का वर्षा लेती हैं। सचखंड स्थापन करने वाले परमात्मा अभी ड्रामा का सत्य बता रहे हैं, समझाते हैं कि कैसे पूज्य घराना अब पुजारी बन गया है। आत्मा शूद्र बनती है तो पूजा करनी शुरू करती है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अच्छी रीति हमें समझना है। वर्णों को भी समझना है, जिसमें से आत्मा गुजरती है। देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण और अब संगम युगी ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा वर्ण है। ऊंचा कुल है, जिसमें आत्मा की सगाई परमात्मा से होती है। आत्मा पुनः परमात्मा से सच्ची गीता सुनकर सच्ची बनती है। साधारण से परमात्मा आत्माओं को देवता बनाते हैं। दुनिया में तो कई तरह की गीता बनाई है, परंतु सच्ची गीता परमात्मा सुनाते हैं और इसका कोई शास्त्र नहीं बनता है, क्योंकि इस गीता को सुनकर जब आत्माएं देवता बनती हैं तो विनाश हो सतयुग की सृष्टि आ जाती है। फिर गीता के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रहती है। अभी हम सब गीता ज्ञान अर्थात मुरली परमात्मा से डायरेक्ट सुन रहे हैं। अभी बंदर सेना का राज बता रहे हैं परमात्मा कि कैसे मनुष्य आत्माएं ही बंदर मिसल विकारी बन जाती हैं। बंदर में पांचों विकार सबसे ज्यादा हैं। बुराई विकारों को कहते हैं। यादगार में बंदरों के चित्र बनाकर कह देते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। परमात्मा समझाते हैं, भला बंदरों को कहने से उन्हें कहाँ समझ में आएगा। वास्तव में ये शिक्षा मनुष्यों के लिए है, जब सबकी सीरत बंदरों जैसी हो जाती है। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। ये परमात्मा का फरमान है। और बुरा को भी अव्यक्त मुरली में परमात्मा ने स्पष्ट किया है। बुरा मत देखो अर्थात शरीर को नहीं देखो, अर्थात दैहिक दृष्टि न हो। बुरा मत सुनो अर्थात दैहिक बातें न सुनो। बुरा न बोलो अर्थात दैहिक बातें
नहीं बोलो जिससे बुद्धि देह की तरफ जाए। बुरा न करो अर्थात दैहिक आकर्षण में लाने वाले कोई कर्म नहीं करो। बुरा न सोचो अर्थात दैहिक सोच न चले, क्योंकि इससे विकार उत्पन्न होते हैं। आत्मा अपने स्वधर्म से विपरीत हो जाती है। आत्मा पुनर्जन्म में आकर पुरानी हो जाती है, अर्थात आत्मा की अनादि सतोगुणी स्वरूप और आदि सतो प्रधानता में कमी आ जाती है, जिसके कारण 5 तत्वों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसमें भी बदलाव आ जाता है, इसलिए शरीरों में भी बदलाव आता जाता है। इसलिए कहते हैं पुराने शरीर जो कार्मिक हिसाब प्रमाण भिन्न भिन्न हैं, अभी पुनः पावन बनने की तत्वों को भी पावन बनाने की समझ मिल रही है। जो कभी नारायण थे खुद को भूलकर नारायण की पूजा करने लगते हैं। ज्ञान मिलने से पहले ही दादा लेखराज के रूप में बहुत पुजारी थे वे। विशेषताएं कई थी उनमें, क्योंकि संगम युग में सर्वगुण संपन्न थे। वो संपन्नता का प्रभाव उनके अंतिम 83वें जन्म में भी नजर आता था। उन्हें दूसरों से सेवा लेना पसंद नहीं था, इसलिए जब लक्ष्मी नारायण के चित्र में उन्होंने लक्ष्मी को नारायण के पांव दबाते देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए चित्र बनाने वाले को कहा कि चित्र से लक्ष्मी को हटा दो और नारायण का चित्र अलग से रखा। जब परमात्मा से समझ मिली कि कल पहले वे नारायण थे, तो फिर पूजा छोड़कर नारायण बनने का पुरुषार्थ किया और बनकर भी दिखाया। सिर्फ अकेले नारायण तो नहीं जाएंगे विष्णुपुरी में, इसलिए परमात्मा सर्वात्माओं को कहते हैं कि पुजारी से पूज्य बनने के लिए ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार करो। सच्ची सुख शांति का वर्षा तो परमात्मा से ही मिलता है। आधा कल द्वापर युग से विकारी शादियां की हैं जीवात्माओं ने, जिसे परमात्मा नरक में गोता खाना कहते हैं। उसकी वजह से दुखी भी हुए हैं। दुख का कारण बताकर परमात्मा पूछ रहे हैं कि अब इस विष को छोड़ नहीं सकते हो? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे? ज्ञान चिता पर बैठकर महाराजा महारानी नहीं बनेंगे? जिन्हें मुश्किल अनुभव होता है, लेकिन जो बनना चाहते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं कि याद करते रहो तो सहायता मिलती रहेगी। ये समय है परमात्मा से हथियाला बांधने का, उनसे सगाई करने का। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। थोड़ा सा समय रह गया है, परमात्मा पूछ रहे हैं, इस थोड़े से समय में भी पवित्र नहीं रह सकते हो क्या? परमात्मा का कहना नहीं मानना माना महामूर्ख बनना। परमात्मा ज्ञान श्रृंगार करके लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं और माया वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। कलयुग की दौलत की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सब भस्म होनी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने में नहीं रह जाना, बल्कि सच्ची कमाई जो साथ चलेगी उसके प्रति अटेंशन रखो। हर कदम में परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत प्रमाण चलो। विघ्न तो पड़ेंगे ज़रूर, लेकिन हमें विघ्नों को निर्भयता से पार करना है, किसी से वैर भाव नहीं रखना है। परमात्मा श्रृंगार कराने की सेवा कर रहे हैं, तो हमें उनकी सेवा को स्वीकार करना है। अर्थात जैसा परमात्मा चाहते हैं वैसा हमें बनना है। उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। उनकी श्रीमत की पालना में ही हम आत्माओं का कल्याण है। हमें सच्ची यात्रा पर रहना है और औरों को भी सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना है। परमात्मा के बनते हैं तो ऊंच ब्राह्मण बनते हैं, उनके बनते हैं तो बगुले से हंस बन जाते हैं, उनके बने रहेंगे तो आबाद हो जाएंगे, फिर से संपन्न बन जाएंगे। माया का बनने वाले बर्बाद हो जाते हैं, बगुले बन जाते हैं। हमें इस अंतर को समझना है और सही दिशा में चलना है। शंख ध्वनि करनी है, अर्थात सिर्फ ज्ञान रत्नों और वरदानों द्वारा सभी की सेवा करनी है। विकारों के प्रभाव से परे कमल फूल समान रहना है। आदि अनादि स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे, इसका ध्यान रखना है। साथ में शंख ध्वनि भी होती रहे, फिर होगा कंप्लीट पुरुषार्थ जो हमें कंप्लीट बनाएगा। परमात्मा कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया है, इसे बुद्धि से छोड़ दो। अर्थात पुरानी दुनिया के विकारी और देह अभिमान के रीति रस्मों अनुसार नहीं चलो, क्योंकि इस समय हमें नई दुनिया में जाने लायक बनना है। तो संगम युग की पवित्र ईश्वरीय रीति रस्मों प्रमाण चलना है। विनाश से पहले परमात्मा का जब तक पाठ है, उसी बीच पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाना है।
अगर पुरानी दुनिया से दिल लगाएंगे तो परमात्मा कहते हैं कि नई दुनिया से योग नहीं लगेगा, वहां के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। रावणपुरी में रावण की मत पर चलकर 63 जन्म दुखी दुख भोगे हैं। अब परमात्मा का फरमान है कि उसे छोड़ दो। आत्मा अंत में अकेली है, अकेला बनकर निराकार परमात्मा का बनकर उन्हें याद कर अकेला होकर अर्थात ड्रामा के सारे हिसाब किताब क्लियर कर जाना है। न हम किसी को याद करें न कोई हमें याद करे, ऐसा निर्बंधन होना है। तभी एक परमात्मा की याद में एक्यूरेट रह सकेंगे और तभी हम उनके समीप जा सकेंगे। अपनी प्रजा तैयार करनी है माना ये नहीं है कि हमें किसी पर राज्य करना है या किसी को अपने अधीन बनाना है। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी आत्मा भाई भाई हैं, अपने हैं। सभी को परमात्मा का संदेश प्यार से देना है। इस समय आत्माएं विस्मृत हैं, इसलिए कोई सुनना चाहेंगे, कोई नहीं भी सुनेंगे, कोई उल्टा बोलेंगे, कोई रिजेक्ट भी करेंगे। अगर हम उनके स्वभाव के प्रभाव में आ गए तो अपनी प्रजा रूपी कर्मेंद्रियों के और माया के अधीन हो गए, फिर राजाई घराने में नहीं जा सकेंगे। राजाई कुल की आत्माएं लगाव प्रभाव दबाव में नहीं आती हैं, बल्कि श्रीमत प्रमाण सभी की दिल से सेवा करती हैं। किसी के दुर्व्यवहार का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि जानते हैं इस समय भूले हुए हैं, लेकिन एक दिन समझ जाएंगे, फिर दुआएं देंगे। इस विधि से प्रजा बन जाते हैं। बाकी हमें किसी को प्रजा और खुद को राजा समझकर सेवा नहीं करनी है। जो किसी के लगाव दबाव प्रभाव में नहीं आते हैं, वही स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वही सदा जीवन मुक्त अर्थात स्वतंत्र राजा बनकर रहते हैं। ना वे किसी को दबाते हैं और ना किसी के दबाव में आते हैं। हमें ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति।